लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंग्रेजों के जुल्म अभी कम नहीं हुए थे कि उन्होंने लूट मार का रास्ता भी अख्तियार कर लिया और हमारे मुल्क के कीमती खजाने को लूट कर वो यहाँ से बाहर भेजने लगे। जल्दी करो, ऊपर पीछे रखो इसको। कर्जन साहब, खजाना तो सब लूट लिया है, लेकिन इनका क्या करना है? इनके बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। जल्दी सोच लो कर्जन साहब। अगर राजा आजाद सिंह को पता चल गया कि आप हमारे देश का खजाना लूट कर ले जा रहे हो तो याद रखो, वो तुम्हारे किसी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी नहीं, अपनी फिक्र करो कि तुम में से कौन जिंदा बचेगा। जनरल डायर। यस सर। एयरपोर्ट चलने की तैयारी करो। ओके सर। साइमन, इन सब का नाम भी शहीदों में शामिल कर दो। ओके सर। मुबारक हो राजा साहब, युवराज हुआ है, बिल्कुल आप पर गया है। डॉक्टर, ये रहा हमारी तरफ से इनाम। शुक्रिया शुक्रिया। राजा साहब। डॉक्टर। राजा साहब। शमशेर, क्या हुआ शमशेर? अंग्रेजों ने किले पर हमला करके सारा खजाना लूट लिया है और लाशों के ढेर बिछाकर चले गए हैं। सामान ट्रेन में रखो, जल्दी करो। वर्ल्डन डॉर, वर्ल्डन साइमन, तुम हिंदुस्तान को इसी तरह लूटते रहो। ये मुल्क जितना नीचे जाएगा तुम लोग उतना ऊपर जाएगा। मैं सरकार से तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। राहुल साहब, मुझे माफ कर दो राजा साहब। माफी उन बेगुनाहों से मांगना कर्जन जो ऊपर तेरा इंतजार कर रहे हैं। बुज़दिलो, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। जनरल डायर, यहां आते हुए हमने आप लोगों के कई जुल्म देखे। आप लोगों ने राजा आजाद सिंह के खजाने को लूटा, उसकी प्रजा को मौत के घाट उतारा। इसका जिम्मेदार कौन है, आप या आजाद सिंह? आजाद सिंह नहीं, राजा आजाद सिंह कहो। राजा नहीं, बागी। उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सर उठाया है। आपने उनकी खुददारी को ललकार कर उन्हें बगावत पर मजबूर किया होगा। मजबूर तो आप लग रही हैं कजिन हेलेना,
आपके दिल में आजाद सिंह के लिए हमदर्दी, ये बात तो सभी जानते हैं। कॉलेज के दिनों में आजाद सिंह और आपकी काफी गहरी दोस्ती थी। That's enough, जनरल। ये मत भूलो कि हम यहाँ अपने हस्बैंड गवर्नर फिलिप्स की इजाजत से तहकीकात करने आए हैं। तहकीकात? उस मुज़िल की करने आई है, उस कायर की जो हमसे छुपता फिरता है। छुपते चोर हैं डायर, हम तो मौत बनकर दुश्मनों के सर पर मंडराते हैं। हरामजादो, निकालो वो खून बाहर जो तुमने हमारी प्रजा का पिया है। बस करो राजा आजाद सिंह, बहुत खून बह चुका है इस मुल्क में, अब और मत बहाओ। थोड़ा सा खून क्या बहा है अंग्रेजों का? आप देख ना सकी लेडी हेलेना, तो हम अपनी गरीब जनता का बहता हुआ खून कैसे देखते? आजाद सिंह, इस तरह में एक दूसरे का खून बहाते रहे तो एक दिन इस देश की गंगा जमुना का पवित्र पानी खून में रंग जाएगा। रोक तो इस बदले की आग को। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी हुकूमत से आपके लिए इंसाफ की भीख मांगेंगे। भीख नहीं, हमें हक चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन हम भी एक वादा चाहते हैं, आपकी तरफ से इन पर दोबारा हाथ नहीं उठाया जाएगा। हम जबान देते हैं लेडी हेलेना, शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी। जय मातृभूमि। हमने उन्हें जबान दी है। जुबान आपने दी है कजन हल्ला, हमने नहीं दी है। पकड़ लो इसको। हरामजादो, पीठ पर मारा है, अब सीने पर खाओगे। जिंदा या मुर्दा, आजाद सिंह को पकड़ने वालों को 20,000 रुपया इनाम। हटाओ इसे। 20-25 हजार की मामूली रकम के लिए कोई भी हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को नहीं बेचेगा हुजूर। और फिर आजाद सिंह की कीमत तो ज्यादा होगी, ये राजा है राजा। राजा था, है नहीं, लेकिन वो दोबारा हाथ में आएगा कैसे? अगर आप चाहें तो ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम भी तो हिंदुस्तानी है। ओह सरकार, अपना आधा हिंदुस्तानी खून तो पानी है, लेकिन बाकी का आधा तो प्योर इंग्लिस्तानी है। ओके ओके, क्या इनाम चाहिए? कुछ नहीं सरकार, बड़ी मामूली सी। वो सामने सफेद झोंपड़ा देख रहे हैं ना आप? झोंपड़ा? वो तो महल है। सरकार आपके लिए तो झोंपड़ा ही है, सिर्फ 100 कमरे तो हैं उसमें। हुजूर, अगर आप ये महल इन्हें दे दे तो आजाद सिंह तो क्या, ये अपने स्वर्गवासी बाप को भी लाके आपके कदमों में डाल दे। हमें मंजूर है, लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे? मैं नहीं पकड़ूंगा सरकार। लीजिए। पकड़ेंगे आप, और नाम भी आप ही का होगा। मैं तो सिर्फ उसे बेहोशी का इंजेक्शन दूंगा। लगता है डॉक्टर आ गए। गुड आफ्टरनून रानी दीदी। आइए आइए डॉक्टर हैरी। सॉरी राजा साहब, आने में थोड़ी सी देर हो गई। डॉक्टर, हमारा ख्याल था कि ऐसे आड़े वक्त शायद आपका आधा अंग्रेजी खून कहीं। छी राजा साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? माना कि हमारा आधा अंग्रेजी खून पानी है, लेकिन बाकी का आधा खून तो प्योर हिंदुस्तानी है। आए, जख्म तो काफी गहरा है। डॉक्टर, जख्म तो गहरा तब होता जब ये अंग्रेजी गोली सीना चीर कर निकल जाती। मामूली सा जख्म है, ये लो खंजर और निकाल दो गोली। होगा? यस सर। इंजेक्शन। बहादुर, ये क्या हरकत है? ये कैसे जानवर पाल रखा है आपने राजा साहब? जानवर है लेकिन वफादार। अपने मालिक के बदन में एक सुई भी चुभते हुए नहीं देख सकता हूँ। चलो बैठी। गोगा, इंजेक्शन आखिरी है। क्या वक्त आ पड़ा है, हम आपकी फीस भी नहीं दे सकते। अरे राजा साहब, आप सलामत रहे। फीस तो क्या, हम जागीर लेंगे, जागीर। अच्छा राजा साहब, गुड बाय। शुक्रिया मेरे दोस्त। डॉक्टर हैरी,
अब आप कब आएंगे? अब तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रानी साहबा। राजा साहब का इलाज पूरा हो चुका है। अच्छा, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सर, जिसका इलाज आपके हाथों होगा उसे तो गॉड भी ब्लेस नहीं कर सकता। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? चक्कर सा आ गया। हाय राम। दुर्गा, दुश्मनों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। तुम हमारे बच्चे को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। बहादुर तुम्हारे साथ है। नहीं। जिद मत करो दुर्गा, हम अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जाओ। दुर्गा, आज हमारे बच्चे का नाम रखने का दिन है ना? जी। ये रस्म पूरी करके ही हम अपने बेटे को विदा करेंगे। नहीं, ये मैं नहीं देख सकती। लेकिन कल सारा जमाना देखेगा और पूछेगा कि कौन है वो शेरनी औरत जिसने शेर मर्द को जन्म दिया। मर्द? और मुस्कुराता हुआ। जा बहादुर जा, आज तेरी पीठ पर मेरे खानदान की जिम्मेदारी है। जा, शाबाश। घोड़ा किसका बच्चा उठा लाया? क्या बात है बेटी? पापा, मैं अपना बच्चा यहाँ छोड़ गई थी। कहाँ है मेरा बच्चा? बेटी, हमें तो कोई बच्चा नहीं मिला। क्या? कोई बच्चा नहीं? तो कहाँ गया मेरा बच्चा? कौन ले गया मेरे बच्चे को? कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ गया मेरा बच्चा? अच्छा हो जबना, तुम आ गई। लो बच्चे को संभालो। ये बच्चा किसका है? पता नहीं जबना, ये घोड़ा कहीं से ले आया था इसको। ये तो वही घोड़ा है जो अनाथ आश्रम से बच्चे को उठाकर भाग रहा था और अंग्रेज सिपाही इसका पीछा कर रहे थे। इसका मतलब ये बच्चे की जान को खतरा है और हम इसे पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते। क्यों ना हम इस बच्चे को अपने पास रख ले? मैं रोज दुर्गा माँ के मंदिर में बच्चा ही तो मांगने जाती हूँ। शायद उसी ने मेरी सुनी गोद भर दी हो। ठीक है, हम इस बच्चे को रख लेते हैं। पर जमुना,
न जाने किस डाल से टूटा है ये फूल। भागी आजाद सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की, इसलिए हम उसको ऐसी सजा देंगे जिसे देखकर आइंदा कोई भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार डॉक्टर हैरी की बहादुरी और हिम्मत से खुश होकर यह महल और सर का खिताब उनको इनाम में देती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अंग्रेजों के वादे की तो सारी दुनिया कसमें खाती है सर। और जब गद्दारी की बात छिड़ेगी तो दुनिया तेरे नाम की कसम खाएगी हरी। लेकिन इस जन्म में तुम्हें वो दिन देखना नसीब नहीं होगा आजाद सिंह। ना सही, लेकिन याद रखो जिसे मैंने जन्म दिया है वो शेर दिल मर्द एक दिन तुम लोगों से जरूर टकराएगा। वो बदला लेगा तुमसे हैरी, तुम्हारी गद्दारी का, इन अंग्रेजों से इनकी मक्कारी का। वो हिला के रख देगा अंग्रेजी हुकूमत की बुनियादों को। हुक्म दीजिए सर। सब घोड़े खींचो, छोड़ दो इसके हाथ पे। जय भारत माता की जय। खींचो, सब लोग खींचो। चलो, why you bastard? खींचो। स्टॉप, रोको। किसके ऑर्डर से रोका जा रहा है ये? हाई कमांड का यह फैसला है कि आजाद सिंह की जान नहीं ली जाए, उन्हें सिर्फ कैदी बनाकर रखा जाए। ये लो, खोल दो इन्हें। आपने अंग्रेजी हुकूमत से मेरी जिंदगी की भीख मांगकर अच्छा नहीं किया लेडी हेलना। आज एक आजाद सिंह मरता तो कल भारत माता को आजाद कराने के लिए हजारों आजाद सिंह पैदा होते। नहीं आजाद सिंह, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे वतन की अमानत है। एक आजाद सिंह के मरने या जिंदा रहने से अंग्रेजी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले जाओ इसे, ले जाओ इसको। इतना गुरूर मत करो कजन डायर। वक्त का पहिया कब किस वक्त घूम जाए ये कोई नहीं कह सकता। अरे रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, रुक जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। ओह माय गॉड, आपने अभी गाड़ी चलाना सीखी है, इसके पास लाइसेंस वगैरह भी कुछ नहीं है। सर हैरी, आपकी बेटी है, उसे लाइसेंस की क्या जरूरत है? दो चार आदमी मार भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इसको कहीं खुद को चोट न लग जाए। बॉडीगार्ड साथ में साहब। चल बादल, आज की बोनी यहीं से शुरू करते हैं।
ये देखा मेम साहब, इसे चाबुक कहते हैं। इसका इस्तेमाल बिगड़े हुए जानवर और बदतमीज इंसानों पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैं भी जानती हूँ। एक बार ये चाबुक मेरे हाथ लग जाए तो सारा जिस्म छन्नी छन्नी कर दूंगी। पीठ पे मारा है, सीने पे खाओगे। कमान ज़िबिस्को, कमान! कमान ज़िबिस्को, कमान! तुम्हारे बॉडीगार्ड की बॉडी तो मैंने तुम्हारे कार के बॉडी में रख दी है। अब रही तुम, अपने गुरूर के घोड़े से नीचे उतर और माफी मांग इस औरत से जिसकी जान तुमने अपने कार के पहियों के नीचे रख दी थी। माफी? किस बात की माफी? मैं विलायत से जरूर आई हूँ, लेकिन जानती हूँ यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। गरीब जान मूझ के हमारी गाड़ियों के नीचे आते हैं। पाँव टूट गया तो 5,000 रुपए, हाथ टूट गया तो 10,000 रुपए, और अगर जान चली जाए तो 50,000 रुपए भी मांग सकते हैं। बोलो, इस बुढ़िया के जख्मों की क्या कीमत है? कीमत तो इनके जख्मों की इतनी ज्यादा है मेम साहब कि तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारे जिस्म की सारी बोटियां काट कर अगर तराजू पे रख दी जाए तो पूरी नहीं हो सकती, और इतनी कम भी हो सकती है कि तुम सिर्फ हाथ जोड़कर इनसे कहो कि मुझे माफ कर दो। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई ये बुढ़िया तुम्हारी माँ लगती है। ऐसा ही समझ लो। हमारे लिए तो हर माँ अपनी माँ होती है, इसलिए तुम उस वक्त तक यहां से नहीं जा सकती हो जब तक मेरी माँ से माफी न मांग लो। चल माफी मांग, चल। ऑल राइट, मुझे माफ कर दो। ये बोल नहीं सकती, लेकिन इनके चेहरे की झुर्रियों में दुख के 1000 दास्तानों के साथ ये भी लिखा हुआ है कि जाओ बेटी, तुझे माफ किया। अब आप जा सकती हैं। चल माँ, तुझे अस्पताल ले जाओ, चल। माँ, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा ना, ये जख्मों का इलाज कराना है। आजा, चल। बॉडीगार्ड माय मोती, माँ का ख्याल रखना। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? वही जो हर औरत की जुबान पे होता है। जिसके सीने में दूसरों के लिए दर्द होता है, असल में वही मर्द होता है। आज से तुझे हम राजू टांगे वाला नहीं, मर्द टांगे वाला कहेंगे। वाह रे मेरे शेर। क्या बोलती माँ, यही रख लूं क्या?